डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे न्यूमेरिकल जो कि सुपर सैचुरेटेड फ्लो पे बेस्ड है। तो प्रॉब्लम पहली है जिसमें कि दिया हुआ है फाइंड द डिग्री ऑफ अंडर कूलिंग एंड डिग्री ऑफ सुपर सैचुरेशन इफ द ड्राई सैचुरेटेड स्टीम इज एक्सपांडेड इन ए नोजल फ्रॉम ए प्रेशर ऑफ 10 बार टू ए प्रेशर ऑफ 4 बार। तो स्टीम जो एक्सपांड हो रही है वो कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल से पास हो रही है जिसमें कि इनिशियल प्रेशर 10 बार दिया है और फाइनल जो प्रेशर है वो 4 बार दिया है। कंसीडर द एक्सपांसन इज सुपर सैचुरेटेड। हमें ऐसा मान के चलना है कि जो एक्सपांसन हो रहा है वो सुपर सैचुरेटेड है। तो कोई भी न्यूमेरिकल यदि हम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले डेटा गिवन लिखते हैं। तो डेटा गिवन में सबसे पहले इनिशियल जो प्रेशर है वो 10 बार है, जो फाइनल प्रेशर है P2 ये 4 बार है। हमें जो फाइंड आउट करना है पहला है डिग्री ऑफ अंडर कूलिंग, दूसरा हमें निकालना है डिग्री ऑफ सुपर सैचुरेशन। इन दोनों के लिए स्टैंडर्ड फार्मूले होते हैं, तो कौन से फार्मूले ये लगेंगे वो हम यहां पे लिख लेते हैं। फार्मूला यूज्ड, सबसे पहला जो फार्मूला लगेगा डिग्री ऑफ अंडर कूलिंग के लिए वो रहेगा T2 माइनस ऑफ T2 डैश। दूसरा फार्मूला रहेगा डिग्री ऑफ सुपर सैचुरेशन, ये रहेगा P2 बाई P2 डैश। और तीसरा फार्मूला जिसमें कि हमें T2 डैश निकालना पड़ेगा उसके लिए फार्मूला रहेगा P1 अपॉन T1 टू द पावर 13/3 इक्वल टू P2 बाई T2 डैश टू द पावर 13/3। तो ये तीन फार्मूले हमें इस्तेमाल करने हैं। इसे हम इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 में रख सकते हैं। तो हमारे पास इनिशियल प्रेशर जो P1 10 बार दिया है, 10 बार पे स्टीम टेबल से फ्रॉम स्टीम टेबल प्रेशर P1 इज इक्वल टू 10 बार पे जो टेम्परेचर दिया है ये दिया है 179.9 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको हम केल्विन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 179.9 प्लस 273 ऐड करेंगे तो ये केल्विन में चेंज हो जाएगा और ये वैल्यू निकल के आएगी 452.9 केल्विन। दूसरा जो टेम्परेचर है जिसे हम T2 डैश बोल रहे हैं, ये टेम्परेचर कहलाएगा जिसमें कि सुपर सैचुरेशन हो रहा है। तो टेम्परेचर एट विच सुपर सैचुरेशन ऑकर। तो सुपर सैचुरेशन जो मिल रहा है उसके लिए हमारे पास टेम्परेचर T2 डैश है। तो यहाँ पे इस इक्वेशन को यूज करेंगे जो कि थर्ड नंबर की है। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 जो कि अपने पास है P1 अपॉन T1 की पावर 13/3 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2 डैश की पावर 13/3। तो जो T2 डैश है ये हमें यहां से निकालना है। तो T2 डैश अपॉन T1 इज इक्वल टू हम ऐसा लिख सकते हैं P2 अपॉन P1 की पावर 3/13। तो हमारे पास P1 प्रेशर दिया हुआ है और P2 प्रेशर दिया हुआ है। इनकी वैल्यू को हम यहाँ पे पुटअप कर देंगे और T1 की वैल्यू दी हुई है इसको भी हम लिख देंगे।
तो T2 डैश जो है अपॉन T1 इज इक्वल टू, सबसे पहले हम प्रेशर की वैल्यू को रख देंगे, तो 4/10 टू द पावर 3/13, ये जो रेशियो आएगा 0.809 रहेगा, और T2 डैश इज इक्वल टू T1 मल्टीप्लाई बाई 0.809, तो यहां से हमको जो T2 डैश फाइनल मिलेगा वो रहेगा, T1 की वैल्यू हमारे पास 452.9 है, यहाँ पे लिखी हुई है 0.809, ये कि हमारा प्रेशर रेशियो निकल के आया था। तो T2 डैश हमारा जो फाइनल निकल के आएगा वो 366.5 केल्विन, या इसको यदि हम डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करेंगे तो 93.5 डिग्री सेंटीग्रेड भी हम लिख सकते हैं। अब हमारा स्टीम टेबल से T2 के बेस पे जो हमारा निकल के आया है वो हम P2 प्रेशर पे देख सकते हैं वैल्यू कि T2 की वैल्यू क्या होगी। तो फ्रॉम स्टीम टेबल एट प्रेशर P2 इज इक्वल टू 4 बार, तो T2 की जो वैल्यू निकल के आएगी 143.6 डिग्री सेंटीग्रेड, ये निकल के आएगी। तो अब हमारे पास जो निकालना है फैक्टर, एक डिग्री ऑफ अंडर कूलिंग और दूसरा डिग्री ऑफ सुपर सैचुरेशन। तो सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन 1 से चलेंगे, जो कि डिग्री ऑफ अंडर कूलिंग होगी। तो डिग्री ऑफ अंडर कूलिंग का मतलब T2 माइनस ऑफ T2 डैश, तो यहाँ पे 143.6 जो कि T2 टेम्परेचर हमारा स्टीम टेबल से हमने देखा था, और T2 डैश जैसा कि हमने कैलकुलेट किया है स्टैंडर्ड फार्मूले से 93.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो निकल के आएगी वैल्यू ये रहेगी 50.1 डिग्री सेंटीग्रेड, ये हमारा डिग्री ऑफ अंडर कूलिंग आ गया जैसे कि हमें चाहिए था। इसी तरीके से हम जब इक्वेशन में रखेंगे, जो कि हमारे पास तीसरी इक्वेशन दी हुई है, तो यहां से हमारे पास प्रेशर की वैल्यू जो है वो अभी हमने निकाली थी 143.6, ये हमारा टेम्परेचर था T2। तो उसके बाद हमको अब निकालना है डिग्री ऑफ सुपर सैचुरेशन। तो फ्रॉम इक्वेशन 2, जैसा कि हमें पता है फ्रॉम स्टीम टेबल एट T2 डैश टेम्परेचर 93.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम देखेंगे टेम्परेचर बेस्ड स्टीम टेबल, तो P2 डैश की वैल्यू निकल के आएगी 0.76 बार। तो ये हमारे पास इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो डिग्री ऑफ सुपर सैचुरेशन के लिए जो फार्मूला है वो P2 अपॉन P-2 है, और P2 का जो वैल्यू दी है क्वेश्चन में डेटा गिवन है 4 बार, और P2 डैश 0.76 बार आया है, तो ये 5.26 हमारा डिग्री ऑफ सुपर सैचुरेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी हमने डिग्री ऑफ अंडर कूलिंग निकाला जो कि हमें जरूरत थी 50.1 डिग्री सेंटीग्रेड आया है, और इसी तरीके से डिग्री ऑफ सुपर सैचुरेशन जो कि हमारा 5.26 आया है। ये हमारे रिक्वायर्ड आंसर थे।